हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। एवरेज जो कि जिसकी सेकंड क्लास आज होनी है, उसकी फर्स्ट क्लास हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम इतना बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि आपको सभी टाइप जितने भी हैं वो सभी और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं कि सिर्फ सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए हम कठिन से कठिन क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जिससे आपका भला हो। ठीक है, सब्सक्राइब तो बढ़ते रहेंगे जब किसी का जीवन बनेगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और नौकरी लगेगी तो वो दुआ देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और रोजाना आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेंगी और क्लास लेना है आपको। ठीक है, हम सभी क्लासें लेंगे, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, जीएस है, आपकी साइंस है, ठीक है दोस्तों, हिंदी है, सभी की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड, जो कि एवरेज यानी कि औसत है। ठीक है, चलिए हमने आपको 55 क्वेश्चन जो कि पहली थी स्लाइड उसमें करवा दिए थे, यानी कि पहली क्लास में करवा दिए थे। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन से, 56 क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे हम बेहतरीन तरीके से अच्छे अप्रोच से, जिससे आप एग्जाम में बना पाए, उस अप्रोच से हल करेंगे दोस्तों। चलिए आराम से देखेंगे, आप समझेंगे और नोट करते चलेंगे, जिससे आप एग्जाम में बना पाए दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 56वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शक आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, पूरे महीने का औसत आपको निकालना है, जिससे जो कि महीना है वो कितने का है, 30 दिन का है। और महीना जो स्टार्ट हो रहा है वो दोस्तों कहां से हो रहा है, सोमवार से हो रहा है। जब सोमवार से हो रहा है तो रविवार कितने होंगे, तो दोस्तों रविवार हमारे उस महीने में 30 दिन वाले महीने में रविवार होंगे 4। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे बनाएंगे आप। देखिए दोस्तों, पहले क्या करना है हमें, 265 औसत है। कितना है, 265 है, मगर वो कितने का है दोस्तों, तो रविवार का है। और रविवार कितने हैं 30 दिन के महीने में, तो 4 रविवार पड़ेंगे। ठीक है, प्लस लगाया। अब कितने दस्तक आ रहे हैं, 130 औसतन आ रहे हैं, मगर दिन कितने हैं, तो दिन बचे हमारे कितने, 26, क्योंकि 30 दिन का है, 4 इधर निकल गए। अब ये योग जो आ गया उसमें 30 का भाग लगाएंगे तो पूरे महीने का औसत आ जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 148 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 148 आ जाएगा। ठीक है, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए और इसको किस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, देखिए और किस प्रकार से करेंगे, तो देख एक चीज देख के चलते हैं हम कि जो 4 दिन हैं, दिन 2 प्रकार से हैं, एक तो रविवार है और आप बाकी दिन है, तो 4 और 26 के एवरेज में आ गए। ठीक है, 4 दिन वाले के एवरेज क्या है, 265 है, इसका कितना है, 130 है। तो मैं मान लूँ इसका एवरेज जो पूरे महीने का रहा होगा वो 130 रहा होगा। 130 में से 130 मैंने घटाऊंगा तो डेविएशन कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, तो 135 आएगा। मगर जो 135 आएगा वो कितने दिन का आएगा, 4 दिन का आएगा। तो इस यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो फाइनल एवरेज है वो कितना आएगा, तो 130 तो मैंने माना है, उससे कितना बढ़ गया, उससे बढ़ गया 135 इंटू 4। मगर ये कितने दिन तक बढ़ा, ये बढ़ा है दोस्तों 30 दिन तक। आप जैसे इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, 130 प्लस 18 बार कट जाएगा और ये जोड़ के आ जाएंगे 148। कितना आ जाएगा, 148। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, 2 तरीके से मैंने आपको करा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60 विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं, बाकी नहीं खेलते। पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह के औसत की तुलना 5% अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत 51 सही 1/2 है तो पहले वाले समूह का औसत कितना है।
ठीक है, पहले वाले समूह का औसत कितना है वो आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले औसत समूह से 5% कैसा है, अधिक है। ठीक है, 5% अधिक है। अब देखिए यहां से ये कितना है, 51 सही 1/2, तो टोटल कितना है 2, और उसमें है वृद्धि कितनी हो गई 3, एक की, तो 3 हो गया। यानी कि पहले और टोटल, ठीक है, पहले कितना है, ठीक है, फ्रेम ग्रुप और लॉन्गर लेटर ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पहले तो है 2, उसमें वृद्धि हो गई है 3 की। ठीक है, तो पहले 3 था, उसमें 1/2 से 2 हो गया ये। ठीक है, अब 5% की वृद्धि हो गई, तो 5% को आप जानते हैं, 5% को आप लिखते हैं 1/20। तो 20 से कितना हुआ है, पहले 21 हुआ है, 20 से कितना हुआ है, 21 हुआ है। अब देखिए 21 या 63 प्लस 20 दूनी 40, ठीक है, बट्टे कितने हैं ये, 3 और 2 5, कितने हैं 5। तो यहां से आप निकालेंगे, और ये किसके बराबर होगा, 51 दूनी 102 और 103 के बराबर, 103, कितना दोस्तों 103 के बराबर। ठीक है, बट्टे 5। ठीक है, ये आ गया। आप यहां से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 103/5 यूनिट का मान 51.5 किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से आपको 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब निकालना कितना है, पहले कितना है 21 यूनिट का मान निकालना है, तो 21 यूनिट का मान आपका हो जाएगा, यहां से आप हल करेंगे तो 21 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 52.5 kg। ठीक है, किलोग्राम। तो ये किस में रखा है, 52.5 रखा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को ये। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे कि एक कक्षा 9 के सेक्शन ए बी के 90 छात्रों का गणित में औसत 63 है। कितना है, 63। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। कितनी अधिक है, 10 अधिक है दोस्तों। ठीक है, ए के छात्रों के औसत सेक्शन बी के छात्रों के औसत से 30% अधिक है। सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 2 सेक्शन है आपके, कितने हैं 2, एक है ए और एक है बी। ठीक है, आपने दोनों लिख लिए। अब देखिए दोनों लिखने के बाद अब यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, टोटल 90 छात्र हैं। अगर मैं सेक्शन ए के छात्रों को x मान लूं तो ये x + 10 हो जाएगा, 10 ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 2x + 10, और 10 को मैं यहां से हल करके देखूंगा आपके सामने, 2x + 10 बराबर हो गया 90, और ये हो जाएगा 2x = 80 और x = 40। कितना, 40। तो x का मान अब यहां से 40 आ गया। ठीक है, तो आपको यहां से पता चला कि जो पहले छात्र हैं, यहां पर मैंने उल्टा लिखा है दोस्तों, यहां पर ये होगा, यहां पर सिर्फ x होगा। ठीक है, अब यहां से ये आ गया, यहां से 40 और इसका आ गया 50, आपको 0 कैंसिल कर देनी है, तो आपका आ गया कितना, 5:4। ठीक है, अब कह रहा है कितना, 30%, और 30% को आप सभी क्या लिखते हैं, 30% को 3/10 लिखते हैं, 3/10 लिखते हैं। तो 10 से कितना हो गया है, ये 13 हो गया है। ठीक है, 10 से 13 हो गया है। अब देखिए 13 पंजना 65 होते हैं। ठीक है, तो 65 लिखा आपने, प्लस 40 हो गया, 10 चौका 40, मगर ये कितने का है, 4 और 5 9 का है। ठीक है, संख्या हम 9 लगाएंगे क्योंकि हमने 9 निकाल लिया है। ठीक है, अब यहां से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 105/9, 105/9 यूनिट का मान कितना हो गया, इतने यूनिट का मान है आपका 63। ठीक है, कितना है 63, तो 1 यूनिट का आप मान यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 27/5। ठीक है, अब देखिए यहां से हल करेंगे आप, कितने यूनिट का मान निकालना, आपको यहां पर 10 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, 10 यूनिट का मान निकालेंगे, ये वाला। ठीक है, तो 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27/5
5 इंटू 10, आपने ये काटा 2 से, 27 दूनी 54, आपका आ गया 54 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ये किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 59वां। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, देखिए। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ज्ञात है कि ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य है कितना दोस्तों? 28। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए तो माध्य में 5 की कमी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने देखा यहां पर, ध्यान से देखना दोस्तों, 5 संख्याओं का माध्य है 28। ठीक है, एक संख्या निकाल दी, संख्या बची 4, और यहां पर 5 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 23 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। अब 5 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितनी संख्याओं पर है? वो है कितनी संख्याओं पर? 4 संख्याओं पर, 4 पर। तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा आपका? 20। तो 20 कमी हुई है तो 20 से ही तो कमी हुई है, तो 20 वो ज्यादा होगा। तो पहले कितना था टोटल? 28। ठीक है, 28 में कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों? 20 की। तो टोटल कितना बन गया ये? 48। 48 आपका वो संख्या थी, कितनी थी वो? 48 थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 60 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है? नए व्यक्ति का वजन निकालना है आपको, कितना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे निकालेंगे आप। यहां से 2.5 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है? 8 पर बढ़ रहा है। तो टोटल कितना बढ़ेगा दोस्तों? 20 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 20। कब? जब 56 वाला जाएगा तो 20 बढ़ जाएगा। 56 में 20 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 76। तो उस व्यक्ति का वजन कितना है? नए व्यक्ति का 76 किलोग्राम। किसमें रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 व्यक्तियों के समूह का औसत 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों का औसत आयु ज्ञात करें। सभी का आपको औसत निकालना है, कितना है दोस्तों। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो दे रहा है 25 का एवरेज कितना है दोस्तों? 28 है। 5 नए जो व्यक्ति आए हैं, नए मैन आए हैं, उनका कितना है दोस्तों? तो उनका है 25, क्योंकि एक 25 वर्ष वाले हैं तो 25 हो गया। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस कितने का है दोस्तों? दोनों में डिफरेंस है 3 का। अब कितने से हुआ है ये डिफरेंस? 5 व्यक्तियों से। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया? टोटल 15 का। कितना आया? 15 का। मगर ये 15 आया वो कितने व्यक्तियों पर आया है? पहले थे 25, अब 5 और बढ़ गए तो 30 पर आया है। तो 30 पर आया है तो कितना हो गया? ये आपका हो गया दोस्तों कितना? 0.5। ठीक है, इतना हुआ है। तो ये क्या हुआ है? शामिल हो गए हैं। तो ये इस यहां से 5 नए व्यक्ति शामिल हो गए हैं। तो नया औसत आपको क्या करना है? बताना है। तो नया घटेगा। तो पहले था कितना? 28। 28 में से 0.5 आप घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 27.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में रखा है? 27.5 ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत वेतन 1200 रुपए है और यह कि मार्च, अप्रैल, मई, जून के लिए 3000 रुपए है। यदि जून के महीने में उसका वेतन 6000 रुपए है तो फरवरी महीने का औसत वेतन कितना है? फरवरी महीने का वेतन आपको क्या करना है? निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको। बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे जिससे आप सभी को समझ में आएगा और आप एग्जाम में बना पाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले उसने क्या कहा? फरवरी,
ठीक है, मार्च, ठीक है, और उसके बाद अप्रैल, ठीक है, फिर मई, ठीक है, मई इसका क्या है 12,000 है, ठीक है। अब कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, मार्च, उसके बाद अप्रैल, ठीक है, उसके बाद मई और उसके बाद जून, ठीक है। इनका कितना है दोस्तों 3,000 है, ठीक है। अब क्या रहा है आपसे कि जो यहां से आप पहले तो हल कीजिए, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो मई अप्रैल मार्च तक ये कट जाएगा, तो एफ यानी फरवरी माइनस जून बराबर 12,000 में से 3,000 घटा दीजिए तो आ जाएगा 9,000, ठीक है। कितना 9,000 आ गया। अब आपको पता है कि जून का कितना दे रहा है, जून महीने का उसने वेतन दे दिया है, कितना है दोस्तों 6,000, तो जून वाले को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा यहां से फरवरी इक्वल टू 9,000 प्लस जून, और जून का आप आंसर रख दीजिए, फरवरी बराबर 9,000 प्लस जून का कितना है 6,000 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका कितना दोस्तों, कितना बनेगा घटाने जोड़ने के बाद, तो ये बनेगा दोस्तों। सबसे पहला काम है जो ये डिफरेंस आया है 9,000 वो कितने महीने का के लिए आया है दोस्तों, 4 महीने के लिए आया है, तो यहां पर हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, 9 चौके 36 हो जाएंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर भी 36 आएंगे, ठीक। अब आप यहां से जोड़ देंगे 36 और 6 जो कितने हो जाएंगे दोस्तों 42 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। 42,000 जो है उसका फरवरी महीने का होगा, वो किस में रखा है दोस्तों, तो किसी में नहीं रखा है, ठीक है, किसी में नहीं रखा है, तो फरवरी महीने का होगा 42, तो यहां से आप यहां चेंज कर लीजिए, क्या होगा 42, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अगला, n संख्याओं का औसत 58 है, 65% संख्याओं में से प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाता है, शेष संख्याओं में 9 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 क्या करना है, 9 यहां पर घटाना है, ठीक है, घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे आप, पहले तो देखिए पहले क्या कह रहा है वो देखिए, उसने कहा 65%, अब 65% को आप लिखेंगे 13/20, 13/20, तो 20 टोटल संख्याएं हैं, उसमें से जो 13 संख्याएं हैं, ठीक है, और 7 संख्याएं अलग अलग कर ली हमने, जो 13 हैं उनमें कितने प्लस कर रहा है 16, इसमें क्या कर रहा है वो माइनस कर रहा है कितने 9, तो टोटल कितना हो क्या होगा दोस्तों देखना है, तो आपका 13 इंटू 16, इसमें से घटाना है आपको 7 इंटू 9 बट्टे ये टोटल संख्याएं कितनी है दोस्तों, तो 20 हैं, 20 हैं तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 145/20, 145/20, और ये हल होके हो जाएगा आपका, भाग लगाएंगे तो 7.25, 7.25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ प्लस का आया है तो वृद्धि हुई है, तो पहले कितना था एवरेज 58 था, तो पहले कितना था दोस्तों 58 था, 58 लिखा आपने और प्लस 7.25, अब आप जोड़ दीजिए इनको, ये हो जाएगा आपका कितना 65.25, ये आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे आप, अच्छे से करते जाएंगे, एग्जाम में आप बना लेंगे और अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एक सीट सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कह रहा है देखिए ये दे रहा है, ये एक कॉलेज में बीटेक ईसीजी शाखा में 3 अनुभाग ए बी सी हैं, अनुभाग ए बी सी में छात्रों की संख्या 9 और 171 है, कितनी है यहाँ पर दोस्तों कुछ छूट गया है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं, इसके बाद ये 9 नहीं है, इसके बाद क्रमशः हैं कितनी है दोस्तों, यहां से देखेंगे 95 है,
और 209 है, 209, ठीक है। उसके बाद है 171, ठीक है। चलिए देखिए, संख्या क्रमशः 95, 209 और 171 है, और एक परीक्षा में अनुभाग एबीसी के औसत अंक 83, 78 और 85 हैं। इसी ई शाखा का औसत अंक ज्ञात करना है, औसत निकालना है। 3 अनुभाग हैं, पहले देखिए, ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, ठीक है। अब यहां से आप संख्या लिखिए, पहले का है 95, दूसरे का 209, तीसरे का है 171, सही है। अब इनको हल कीजिए, 19 निम्मा 171, 19 से ये कटेगा 11 बार, 19 पंजा 95, तो आपने क्या निकाला, अनुपात निकाल लिया, ठीक है। अब औसत देखिए आप, इसका कितना है 83, 83 है। इसका कितना है दोस्तों 78 दिया गया है। इसका कितना दिया है दोस्तों 85 दिया है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए कि एवरेज औसत कितना है, वो आप यहां से निकाल लें। मान लीजिए लेट किया मैंने, लेट जो एवरेज है वो मान लिया मैंने 80 मान लिया। अब 80 से ये कितना ज्यादा है वो आपको यहां से समझना होगा। देखिए दोस्तों, 80 जो माना है उसके हिसाब से ये है +3, यानी 3 ज्यादा है ये, ठीक है। मगर कितनी संख्या है 5, ठीक है। 5 पर ये 2 कम है, और कितनी संख्या है 11, ये 5 ज्यादा है कितनी संख्या पर 9 पर, ठीक है। अब इसे आप हल करेंगे तो एवरेज तो 80 माना है, इसमें कितना डिफरेंस आएगा वो हमें यहां से हल करना है। 5 तिया 15 हो गया ये प्लस का, ठीक है। 11 दूनी 22 हो गया माइनस का, प्लस 9 पन्ना 45 हो गया, ठीक है। मगर कितनी संख्याओं पर हो गया ये हो गया दोस्तों 25 संख्याओं पर। कितने पर 25 पर, ठीक है। अब यहां से आपको हल करना है, ठीक है। 80 प्लस ये हल होके आएगा 38 बट्टे 25, तो ये आप यहां से हल करेंगे 80 प्लस कितना, अब इसको भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.52, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81.52, जो कि आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में रखा है देखिए दोस्तों, तो ये रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अच्छे से सभी को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप एग्जाम में बनाएंगे तो समय कम लगेगा, ठीक है। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों, यदि 35 संख्याओं का औसत 22, पहली 17 संख्याओं का औसत 19, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20, तो 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 18वीं संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, 18वीं संख्या निकालनी है आपको। अब यहां से आप देखें, यहां से समझेंगे कि जो 35 संख्याएं थी जब आपकी, तब औसत था आपका 22, ठीक है। कितना था 22 फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट 17 संख्याएं जो थी उनका औसत कितना था दोस्तों, तो ये दिया था आपको 19, ठीक है। और लास्ट जो संख्याएं थी आपकी, ठीक है, लास्ट 17 संख्याओं का औसत कितना था आपका दिया था कितना दोस्तों 20 दिया है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब आप एक बात सोचिए, टोटल कितना है, टोटल कितना है दोस्तों, टोटल है आपका पूरी कक्षा का 20, तो आप एवरेज 20 मान लीजिए। 20 से ये कितना कम है, तो 20 से ये 3 कम है, कितना कम है 3 कम है, ठीक है। तो माइनस के 3 कितने पर 17 पर, ठीक है। ये कितना कम है, तो ये 2 कम है कितने पर 17 पर, ठीक है। तो ये कितना होगा, अब 17 तिया 51, 17 दूनी 34, ठीक है। जोड़ देंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा माइनस के 85, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, अलग अलग संख्याएं, ये इतना कम आया है कब, जब अलग अलग एक संख्या 2 बार जोड़ी गई है, ठीक है। तो जो 22 हमने एवरेज माना है उससे ये संख्या इतनी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि डेविएशन कितना होता है 0 होता है। तो 85 माइनस के तो प्लस के 85 रखने पड़ेंगे, ठीक है, तभी डेविएशन 0 आएगा। तो यहां से आप जैसे ही हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों 107, कितना आ जाएगा 107। तो 18वीं जो संख्या है वो कितनी है 107 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है इसी प्रकार से 65 संख्याओं का औसत इतना दिया है,
32 पहली 32 संख्याओं का इतना है, अंतिम 32 का इतना है, तो 33वीं जो संख्या है वो उसका आंसर आपको निकालना है। अब इसी प्रकार से आप करेंगे तो जो 65 संख्याएं हैं इनका औसत दिया है 137.8, ठीक है। और फर्स्ट 32 संख्याएं हैं उनका कितना है दोस्तों, उनका दिया है 132.6, और अंतिम 32 हैं उनका कितना दिया है 140.5, ठीक है। अब आप डेविएशन मेथड से निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां पर माइनस के 5.2 और यहां पर आ जाएगा दोस्तों कितना दोस्तों, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये 2.7 ज्यादा है। ये एवरेज मानना होता है डेविएशन में, जो दिया है हमने ये मान लिया, इससे ये कम है ये ज्यादा है तो लिख लिया। अब ये कितने पर है 32 पर, ये कितने पर है 32 पर, तो 32 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, जो इससे पहले किया है उसी तरह से, ठीक है। और गुणा करने के बाद जैसे ही आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल यहाँ से आ जाएगा दोस्तों कितना 80, इन दोनों को गुणा करके आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब 80 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसमें 33वीं संख्या आ जाएगी। 100 कितना था डेविएशन माना था 137.8, इसमें आप 80 जोड़ दीजिए तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 217 दशमलव कितना दोस्तों 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 40 संख्याओं का औसत कितनी है दोस्तों 40, औसत दिया 36, पहली 25 संख्याओं का 31 है, अंतिम 16 संख्याओं का 43 है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए, 25वीं संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले टोटल 40 है, 40 का लिखा आपने 36, 25 का कितना है 31, 16 का कितना है 43, ठीक है, लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए 25वीं संख्या निकालनी है, तो आप देख पाए तो ये जो है ये -5 है मगर 25 पर है, ये कितना है दोस्तों, तो ये है आपका 7, ठीक है, प्लस का, ठीक है, और कितने पर है ये है 16 पर। तो टोटल इनको हल करके गुणा करके अंतर करेंगे तो कितना आएगा -13 आएगा। अब -13 आया है तो ये क्या हुआ है, मध्य की संख्या ये यहां पर तो 2 बार नहीं जोड़ी गई है, तो जो मध्य में माना है आपने 36, उसमें से आप इस 13 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23, जो कि हमारा राइट आंसर है। किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़िए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है 83 परिणामों का औसत है 48.8, पहले 59 परिणामों का इतना है, अंतिम 23 का इतना है, 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए दोस्तों, 60वां परिणाम निकालना है। देखिए 83 का है 48.5, ठीक है, और 59 का कितना है, 59 का है दोस्तों 45.5, ठीक है, और 23 का कितना है दोस्तों, तो ये है 23 का दोस्तों 53.5, ठीक है। अब डेविएशन निकालेंगे आप तो यहां से आएगा -3 × 59, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 5 × 23, ठीक है, और हल करेंगे तो टोटल आ जाएगा -62, ठीक है, -62। अब यहां पर आप देख पाए कि 59 और 23 जोड़ दीजिए कितने हो रहे हैं ये दोस्तों, तो यहां पर एक संख्या छूटी हुई है, 60वां निकालना, पीछे वाला निकालना है ना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे डेविएशन जीरो करेंगे, जीरो करने के लिए जोड़ा जाएगा, तो किसमें जोड़ा जाएगा 48.5 में 62 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 110.5, आपका आंसर हो जाएगा। किसमें रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे 60 छात्रों के परिणाम औसत 38, पहले 22 छात्रों का 36 है, पिछले 32 छात्रों का कितना है 32 है, शेष का औसत परिणाम निकालना है आपको। कितने का निकालना है दोस्तों, शेष का निकालना है। तो कैसे करेंगे, 60 का कितना है दोस्तों, 60 का है आपका 38, कितना है 38, 22 का कितना है तो 22 का दिया गया है 36 दोस्तों, ठीक है,
और अगले 32 का कितना दिया है, तो इसका दिया है 32। ठीक है, अब आप देख पाए संख्या शेष कितनी है, तो संख्याएं 60 हैं। 60 में से 22 को घटाना है, फिर 32 को घटाना है, तो टोटल कितने आ जाएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट। 6 संख्याएं बची। अब डेविएशन कितना है टोटल वो निकालेंगे, तो -2। ठीक है, 38 को मान के चलेंगे, -2 इंटू कितना 22। ठीक है, फिर कितना -6 इंटू कितना 32 संख्याओं का है, तो टोटल हल करके कितना आएगा, ये आ जाएगा हल करके -236। -236 क्योंकि दोनों माइनस के हैं। अब आपने माना था 38। ठीक है, 38 और आपको ऐड कितना करना है, 236। 236 परंतु ये किसका, कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं के लिए। तो 38 प्लस इसको आप भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, ये 6 का भाग लगा दीजिए, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 तिया 18। ठीक है, बचा कितना दोस्तों आपका 5। ठीक है, अब हो गया 56। ठीक है, अब देखिए अब कितना आएगा, 6 तिया 18 और 6 निम 54, 6 निम 54, बचे 2, 20 हो गए, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 77.33। ये आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये किस में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से सभी को समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे अप्रोच से करा रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 33 संख्याओं का औसत है 74, पहले 17 संख्याओं का है 72, अंतिम 17 संख्याओं का है 77.2। 17वीं संख्या बाहर रखा गया है, तो शेष संख्याओं का औसत दशमलव के स्थान तक निकालिए। एक स्थान तक सही मान निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, कैसे करेंगे दोस्तों, वो आप देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। पहले क्या कहा है उसी प्रकार से, 33 संख्याओं का आपको दिया गया है 74। ठीक है, 17 संख्याएं जो दी हैं उनका है आपको दिया है 72.8 और अगली जो 17 हैं उनका दिया गया है 77 कितना दोस्तों 2। ठीक, अब 17वीं संख्या जो है वो निकाल दी गई है। अब 17वीं संख्या 2 बार काउंट हो गई, वो 2 बार निकाली जाएगी, तो देखिए डेविएशन कितना है यहाँ पर, तो ये है -1.2 इंटू 17। ठीक है, फिर अगला है प्लस के 3.2 इंटू 17, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हल करके 34 और किसका, ये प्लस का। ठीक, अब आपने माना कितना है दोस्तों 74, 74 प्लस कितना आ गया 34, टोटल हो गया कितना गया 108 हो गया, 108 हो गया। मगर न्यू एवरेज पूछा गया है, ये तो हो गया टोटल एवरेज, न्यू एवरेज पूछा गया नया, तो नया एवरेज क्या होगा। ठीक है, न्यू एवरेज, नया एवरेज जो है दोस्तों वो हो जाएगा 74 में से आप 34/32 संख्याएं हैं उसको घटा दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि 17वीं संख्या बाहर रखी गई, टोटल संख्याएं 33 थी, एक निकाल दी, 32 का बचा, तो ये हो जाएगा आपका हल करने के बाद आएगा कितना 72.9 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है सभी को अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला आपसे, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है 50 छात्र हैं, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए, सही औसत क्या है। क्या निकालना है आपको दोस्तों, सही औसत निकालना है। सही औसत क्या है, अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। क्या कहा है, गलती से 38 के बजाय 83 लिख दिए, तो 83 लिखे गए थे, लिखने कितने थे 38, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, ये आ गया 45, कितना आ गया 45। तो जो 65 एवरेज है उसमें से कितना कम करना है हमें, क्योंकि 83 गलत थे तो 45 बचे, वो 83 में से बचे तो गलत वाले हैं ये, तो ये घटाने पड़ेंगे। तो मगर ये 45 नहीं घटाने हैं, संख्या कितनी 50 का औसत के रूप में घटाने, औसत में से घटाना है तो औसत में से ही घटाइए आप। ठीक है, तो 65 में से आपको घटाना है कितना दोस्तों,
ये घटाना है 1 कितना दोस्तों 0.9, कितना 0.9 घटाना है, तो ये आ जाएगा आपका 64.1, कितना 64.1 आपका सही आंसर है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला? अगला कह रहा है दोस्तों आपसे, एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों कितने हैं 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया। वास्तविक औसत क्या है दोस्तों? वास्तविक औसत आपको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो 88 पढ़ा गया था, पढ़ना कितना था 58, कितना गलत था ये 30, ठीक है 30 गलत हो गया, तो 69 और एवरेज में से आपको कितना घटाना है 30 घटाना है। कितने छात्र थे 30, तो 30 में 30 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है 1 इसमें से आप घटा देंगे तो 69 माइनस 1 बराबर हो गया 68, कितना 68 सही एवरेज है उसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे, ये 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर 48 और 64 दर्ज हो गए, औसत अंक होगा, ठीक है। तो सही औसत अंक क्या होगा वो आपको निकालना है। देखिए दोस्तों क्या किया था उसने, 84 और 46 लिख दिए, कितने थे ये टोटल 130, लिखने कितने थे 48 और 64 लिखने थे, ये कितने हो गए 112। इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना आया 18 आया, तो 18 आपको कम करना है, क्या करना है हटाना है, ठीक है। तो यहां से क्या करना होगा आपको, कितना है एवरेज 68 है, ठीक है। तो 68 में आपको जोड़ देने हैं 68 प्लस 18 बट्टे, अब कितनी संख्याएं हैं 40 विद्यार्थियों का 40 का भाग लगा देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 68, ठीक है प्लस 0.45, ये आपका राइट आंसर हो गया 68.45, कितना 68.45, ठीक है दोस्तों। चलिए ये किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है 100 क्या है 100 संख्याओं का औसत 63 है, लेकिन यह पाया गया कि 2 संख्याओं जिनका मान 37 और 76 है, इन संख्याओं को गलती से क्रमशः 73 कितना 73 और 67 के रूप में गिनती की गई, ठीक है गिनती की गई। यदि साथ ही यह भी पाया गया कि कुल संख्याएं केवल 90 थी, तो सही औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 बार गलती हुई है, पहले 100 संख्याएं, अब कह रहा है केवल 90 ही संख्या थी, 10 संख्याएं गलत हैं, 2 संख्याएं गलत पढ़ ली हैं, तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि कितना आएगा। ध्यान से देखो 37 प्लस 76 टोटल कितना 113 और 73 प्लस 67 टोटल कितना 140, दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों प्लस का 27, यानी 27 जो ये कम है ये ज्यादा है, तो 27 सही वाला ज्यादा है तो प्लस का आ गया, ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर कितना था, एवरेज निकालना है हमें सही वाला, ठीक है। जब 100 संख्याएं थी मानी थी तब 63 था, तो औसत हो 63 था, योग हो गया गुणा करके 100 का, तो 6300 में से 27 जो है वो घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 10 संख्याओं का ये और संख्या कितनी आ गई 90। अब 90 का निकालना है, तो यहां से जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 70 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 69.7 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी, जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि 29 और 22 के बजाय बजाय 38 कितना 38.5 वर्ष और 40 वर्ष में दो व्यक्तियों की आय दर्ज करने में त्रुटि हुई थी। क्रमशः वर्ष समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी वो आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ से कितनी संख्या थी, देखिए सही वाला लिखना है। राइट राइट में 29 प्लस 22 टोटल कितना 51। रॉन्ग वाले में लिखना है, रॉन्ग वाले में तो 38.5 प्लस 40 टोटल कितना दोस्तों 78.5। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों, तो 27.5 है। ठीक है, अब नंबर निकालना है, संख्या निकालनी है। ठीक है, संख्या, तो संख्या निकालनी है तो कैसे करेंगे, तो एवरेज कितना था दोस्तों, एवरेज कितना आया डिफरेंस 27.5, मगर वहां पर डिफरेंस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है 2.5 का, कितना है 2.5 का। डिफरेंस में डिफरेंस का भाग लगा दो, यहां से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25। तो संख्या कितनी आ गई दोस्तों 11 आ गई। कितनी आ गई 11। आपका जो संख्या थी वो कितनी थी 11, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, 65 पुरुषों वाले एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। 5 पुरुष और इस समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। बाद में जुड़े 5 पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 65 पुरुष थे उस समय, औसत कितना था 32 था। अब पुरुष हो गए 70 और औसत हो गया कितना दोस्तों 34। कितना हो गया 34। इन दोनों का डिफरेंस 2 का डिफरेंस कितने पर 70 पर, यानी कि 32 से 34 हो गया, 2 बढ़ा कितने पर बढ़ा 70 पर बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ गया 140 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 140। तो 32 से बढ़ा है 140, मगर 140 बढ़ा है वो कितने पर 5 व्यक्तियों पर, तो 32 प्लस 140/5 और ये हल करके आ जाएगा कितना दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 संख्याओं का औसत 37.5, 6 संख्याओं जिनका औसत x है उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है दोस्तों, x का मान निकालना है आपको। x का मान क्या होगा, देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, देखो संख्या कितनी थी 18 थी। कितनी थी 18 थी। 18 संख्याएं थी, उनका औसत कितना था, तो ये था आपका 37.5। ठीक है, अब संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों 24 हो गई, तो औसत कितना हो गया 38.5 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस 1 का कितने पर है 24 पर, तो टोटल कितना आया 24 आया। ठीक है, अब पहले कितना था एवरेज 37.5। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा 24 बढ़ेगा, मगर 6 व्यक्तियों के आधार पर, तो ये आ जाएगा 41.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल कुछ छात्रों का औसत वजन 58.4 किलोग्राम जब औसत वजन 62.8 किलोग्राम वाले 5 छात्र कक्षा में शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत वजन इतने किलोग्राम बढ़ गया। ठीक है, शुरू में छात्रों का औसत कितना था, संख्या कितनी थी वो निकालनी है आपको। संख्या निकालनी है दोस्तों, कैसे निकालेंगे, देखिए कितना है एवरेज 62.8 में से आप 58.4 को घटा दीजिए
तो आ जाएगा 4.4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4.4 जो आया है वो कितने पर आया है दोस्तों, तो वो आया है 5 स्टूडेंटों पर। ठीक है, कितने पर, 5 पर। तो जो अब कितना, ये तो 5 स्टूडेंट हो गए, बढ़ोतरी कितने की हुई है, 0 इतने का भाग लगा दो, 0.55 का। जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो यहां से कटने के बाद ये आ जाएगा हल करके 40। कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, पर ये 40 कब के छात्र हैं, जब 5 शामिल हैं, तो 5 इसमें से कम कर दो तो आपके शुरू में जो संख्या थी वो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, जो कि हमारे किस में रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 75.4, बाद में 72.9, 73.8, 69.5 और 87.4 वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 240 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, वो आपको निकालनी है। ठीक है, अब डेविएशन मेथड से आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 75.4 एवरेज ले लो, इससे ये कितना ज्यादा है या कम है वो देखिए। ये कम है तो कितना कम है दोस्तों, वो हमें यहां से समझना होगा। ये कम है दोस्तों 2 पॉइंट कितना, माइनस के 2.5। ठीक है, फिर है -1.6, फिर प्लस 4.1, फिर प्लस 12। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा यहां से हल करने के बाद, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 ठीक है, क्या है, किलोग्राम। ठीक है, ग्राम, और ये किलो है, तो यहां से 1000 का कर दीजिए गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, किलोग्राम की जगह ग्राम में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 200 यहां पर डिफरेंस आया है इतने का, यहां पर डिफरेंस दे रहा है क्वेश्चन में हमारा इतना, तो डिफरेंस का डिफरेंस में भाग लगा दीजिए। तो 240 का आप जैसे ही भाग लगाएंगे तो ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा। ठीक है, और यहां से आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, हल करने के बाद 50 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50। परंतु दोस्तों ये बढ़ाता किन की वजह से, 4 विद्यार्थियों की वजह से। तो ये 4 विद्यार्थी इसमें भी जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़े हैं तो इन्हें घटाना होगा। तो इसमें से घटाएंगे आप 4 को, तो ये आ जाएगा कितना दोस्तों, 46। कितना आ जाएगा, 46 पहले उनकी संख्या थी, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या में औसत वजन इतने किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं और 4 छात्र जिनका औसत 80 किलोग्राम है नए शामिल हो जाते हैं, तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी, वो आपको बतानी है। शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, बतानी है। दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन, देखिए आप आराम से समझेंगे और करेंगे। देखो डेविएशन मेथड से देखेंगे तो 72 है, कितना है, 72। अब यहां पर औसत हो गया 78, तो ये 72 जो है, 72 से डेविएशन कितना कम है, ये तो 6 कम है, मगर कितने पर, 10 विद्यार्थियों पर। ठीक है, दूसरा वाला कितना अधिक है, तो ये 8 अधिक है, मगर कितने विद्यार्थियों पर, 4 पर। तो टोटल कितना आया, माइनस के 28 किलोग्राम आ गया। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, तो 28 तो हमारा ये आ गया है, परंतु ये किस पर, कितने की, यहाँ पर डिफरेंस इतने का है, मगर यहाँ डिफरेंस कितने का, 0.7 का है। 0.7 का आप भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 40। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्वेश्चन ने कहा है कि जो कंडीशन है वो किसके बराबर है, पहले कोई कंडीशन कुछ संख्या रही होगी। ठीक है, उसे मान लो x, उसमें 10 विद्यार्थी निकल गए और 4 और आ गए, तब हुई है वो संख्या कितनी, 40। तो x का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से 10 में से 4 गए, 6 बचे, माइनस के उधर जाएंगे कि जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 46। तो प्रारंभ में संख्या जो थी वो कितनी थी, 46 थी, जो किस में रखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक कक्षा के छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की तालिका बनाते समय गलती से एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को 63 पर 93 दिया गया। इसके परिणामस्वरूप औसत अंक में इतने की वृद्धि हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी वो निकालनी है। तो पहले कितनी थी,
93 माइनस 63 कर दो, कितना आया दोस्तों 30। 30 जो आया है वो डिफरेंस है, मगर हमारा डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया है 0.5 का दिया है, 0.5 का। और यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एन परीक्षणों का औसत कितना है दोस्तों, ये है 40। एक पर्यवेक्षक जिसका मान 80 है शामिल किया जाता है तो सभी पर्यवेक्षकों का औसत 41 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 41 हो जाता है। एन का मान ज्ञात करना है, किसका निकालना है दोस्तों, एन का मान निकालना, संख्या निकालनी है। कैसे करेंगे, 80 माइनस कर दो 40, कितना आ गया 40 आ गया। अब क्या कह रहा है, शामिल किया जाता है एक पर्यवेक्षक, तो अंतर कितना है, यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ कितना 40, तो एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, भाग लगाएंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों 41, बढ़ोतरी 41 औसत है, कितना है 41। 41 में से 40 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 की कमी कर दो, तो 40 में से 1 कम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39 हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 24 विद्यार्थियों की औसत इतनी है, शिक्षक की आय शामिल की आयु सभी विद्यार्थियों की औसत आयु से 24 वर्ष अधिक है, शिक्षक की आयु कितनी है दोस्तों, शिक्षक की आयु निकालनी है। पहले क्या है 24 है, 24 क्या है स्टूडेंट है दोस्तों, 24 स्टूडेंट की औसत कितना है दोस्तों 15.5 वर्ष है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो 24 स्टूडेंट हैं वो और एक टीचर, ठीक है, इनको मिलाकर टोटल कितना हो रहा है 24 स्टूडेंट जो हैं 24 वर्ष हो रहा है। ठीक है, 24 वर्ष हो रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि इनमें कितने का 24 स्टूडेंट के बराबर हो रहा है, इन दोनों में अंतर कितने का, एक का अंतर है, एक का जब अंतर है तो इनका औसत कितना था 15.5, इनका कितना हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा एक की बढ़ोतरी 16.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने पर हुआ है 16.5, 24 पर हुआ है, कितने पर हुआ है 24 पर, तो टोटल अभी कितना, पहले कितना 16.5 और अभी कितना आया 24। ठीक है दोस्तों 24, क्योंकि 24 में यहां से अंतर 24 का आ गया, इन दोनों का अंतर 24 है, इन दोनों में 24 में 24 का स्टूडेंट का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर बढ़ गया, तो 24 प्लस 16.5 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 40.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगर नहीं आया है तो एक और बार देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे हम इसको, दोबारा से करेंगे दोस्तों। मान लीजिए कि 24 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट, ठीक है, और एक है प्लस टीचर, इनका औसत मान लिया मैंने x, तो टीचर का जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 24। ठीक है, अब जो 24 स्टूडेंट हैं उनका कितना है हो जाएगा, तो ये दिया गया है 15.5 वर्ष। ठीक, अब डेविएशन मेथड कहता है कि कितने का अंतर है दोस्तों, तो देखा हमने तो 1 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है 24 का अंतर है, कितने का है दोस्तों 24 का। ठीक है, कितने स्टूडेंटों पर है, तो 24 स्टूडेंटों पर, कितने का आया 1 का, जब 1 का आ गया है कितने पर आया है 24 पर। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 16.5। अब ये 16.5 आ गया और पहले और इन दोनों का अंतर औसत का कितना है 24, तो 24 जोड़ दीजिए, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 40.5 किस में रखा है, तो ये रखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही आराम से अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो बच्चे छोड़ के आते हैं, काफी बड़े भी होते हैं, ये समझेंगे और करेंगे आप, क्या पूछ रहा है कैसे निकालना है सब कुछ आप यहां से समझेंगे। क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद समझिए और उसके बाद कीजिए, आपका आंसर अच्छे से निकल के आएगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि 3 संख्याएं एक प्रकार हैं, यदि इनमें से 2 संख्याओं के औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं कितनी हो जाती हैं 168, 174, 180, तीनों मूल संख्याओं का औसत ज्ञात करना है।
तीनों संख्याओं का औसत क्या करना है, निकालना है। देखिए दोस्तों, संख्याएं ऐसे कहना चाह रहा है वो कि आपको संख्या दे दी जाए a प्लस बी, दो संख्याएं हो गई, इनका औसत प्लस c जोड़ दिया जाए तो आ जाता है 168। ठीक है, फिर कह रहा है कि b प्लस c औसत निकाला जाए, उसमें a जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 174। 174। आगे कह रहा है c प्लस a कर दिया जाए, औसत निकाला जाए, उसमें बची हुई संख्या b को जोड़ा जाए तो आ जाता है 180। ये कहना चाह रहा है। अब यहां से आप हल करेंगे इसे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c बराबर लासा ले लिया, अब 2 को इधर पहुंचा दो तो 168 इंटू 2 आ जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस 2a बराबर 174 इंटू 2। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा दोस्तों c प्लस a प्लस 2b बराबर 180 इंटू 2। अब इसे हल नहीं करना है अभी दोस्तों। देखिए, अब मैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ दूं तो a मेरी 2 बार यहाँ है, एक ये 3, एक ये 4, तो 4 बार सभी अंक आएंगे, 4 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और 4 यहाँ पर कॉमन बराबर, यहां से आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेने हैं सभी में क्योंकि ये 2 हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे आप और तो हो जाएगा 2 164 68 प्लस 174 प्लस 180। ठीक है, 2 से आप यहां से ये काट देंगे, 2 ये 2 यहाँ पर बट्टे में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हल होके आए। अब इसमें 3 का भाग लगाना है, औसत निकालना है। तो यहां से जब आप हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे दोस्तों कैसे करेंगे आप आगे। यहां से देखिए, तीनों का क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी बट्टे 3 ये हो गया औसत। अब आप देखिए कि 168 प्लस 174 प्लस 180 बट्टे हो जाएगा 2 तो ये वाला आएगा, 3 ये वाला तो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 का आप भाग लगाएंगे इसमें हल करने के बाद तो आपका औसत आ जाएगा। औसत कितना आएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे तो 8 और 4 12, 12 की हो जाएगी 2 हासिल 1, 8 ये हो गया, यहां से 7 किया 21 और 1 22 की 2 हासिल 2, 3 और 2 5 बट्टे 6 भाग लगाएंगे, 8 छिक्के 48 और ये 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 87। ठीक है, कितना आ गया, 87 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितने अच्छे से हमने क्वेश्चन को बनाया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और अब बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, आप सभी को ऐसे क्वेश्चनों को बनाना है जिससे आप औरों से अलग हो जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 संख्याएं हैं, कितनी है, 11 संख्याओं का औसत है 68, पहली 4 का है 78, उससे अगली 4 का है 63, 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत आपको निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखो आराम से देखेंगे आप सभी क्या कहना चाह रहा है, पहले ये समझेंगे उसके बाद करेंगे। 11 संख्याएं दी हैं, 11 संख्याओं का औसत दिया है, उसके बाद 4 संख्याएं हैं उनका है 78, उसके बाद 4 संख्याएं हैं उसका है 63। ठीक है, अब कह रहा है 9वीं संख्या है, एक 10वीं है और एक 11वीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है उसी प्रकार से 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दुगनी है, इसे मैं x मान लूं तो ये हो जाएगा 2x। अब कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, x माइनस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डेविएशन मेथड से आप करें तो आप टोटल कितना है 68 है, 68 से ये कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है,
10 ज्यादा तो है मगर कितने पर, 4 संख्याओं पर। ये कम है, कितना कम है दोस्तों, 5 कम है, कितने पर, 4 पर। टोटल कितना हो गया, 40, 5 चौके 20 घट गया तो प्लस का 20 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए 20 जो है वो टोटल योग कितना है, 68 इंटू 3 में से आपको 20 ये घटाना है, तब जो बचेगा वो 3 संख्याओं का बचेगा। कौन कौन सी, 9, 10 और 11 भी का। इनका योग कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x और 1x, 3x और 1 4x माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर। इसे आप हल करेंगे तो हल करेंगे कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 68 इंटू 3 माइनस 20, और आप भाग लगाएंगे, पहले घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 68 माइनस 3 इंटू 3, और ये माइनस के कितना दोस्तों, 16। 4 का भाग लगा दो, ठीक है, 4x का हो गया, x का मान निकालना, 4 का भाग लगा दो तो ये आ जाएगा 17 चौके 68 इंटू 3 माइनस 4 चौका 16। तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा 47। क्या आ जाएगा, 47। हमें निकालना है औसत 9वीं और कितने का, 11वीं का। 9वीं और 11वीं का, तो 9वीं संख्या 2x और 11वीं संख्या x, औसत निकालने की 2 का, 2 संख्या 2 का भाग, 3x हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, 3x हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 3x। तो ये आ जाएगा 3x बट्टे कितना दोस्तों, 2। तो यहां से आप हल करेंगे, ये आ जाएगा 1.5x, 1.5 इंटू एक्स का मान 47। ठीक है, और हल करेंगे आप यहां से गुणा करेंगे दोनों का, तो ये हो जाएगा आपका 70.5। तो आपका आंसर कितना हो गया, 70.5 किस में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बढ़ते जाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है इसी प्रकार से, 13 संख्याओं का औसत है 80, पहली 5 संख्याओं का है 74.5 और अगली 5 संख्याओं का है 82.5। 11वीं संख्या जो है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से, 12वीं संख्या से कौन सी से, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। कितनी अधिक है, 6। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। इसी प्रकार से बनाएंगे आप आराम से। 13 संख्याएं हैं, उनका है 80, 5 का है 74.5, अगली 5 का है 82.5, डेविएशन निकालेंगे तो माइनस के 5.5, किसमें से, 80 में से। मैंने ये कितना कम है 80 से, 74.5 कितना कम है, 5.5 कम है, मगर कितनी संख्या पर कम है, ये 5 संख्या पर है। ठीक है, प्लस 2.5 ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये कितनी पर है, ये भी 5 पर है। टोटल हल करके कितना अंतर आया, माइनस के 15 आया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका किससे, ये हो जाएगा 80 तो एवरेज इंटू 3 प्लस कितने दोस्तों, 15। ठीक है, अब हल कीजिए यहां से, यहां से ये हो गया कितने का, ये जो संख्याएं बची हैं उनका। ठीक है, कौन सी, 10, 11, 11, 12 और 13 का, 11, 12 और 13 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 11वीं संख्या के बारे में कहा है, 12वीं और 13वीं। इसे मैंने मान लिया x, इससे ये हो गया हमारा कितना, x माइनस 6, तो ये हो गया x। हमें निकालना है योग, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6, इन तीनों को जोड़ दिया, बराबर है 80 गुणा 3 प्लस के 15। हल करेंगे, 6 को घटाने इधर जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 3x बराबर 80 इंटू 3 प्लस के 21, भाग लगा दीजिए तो x का मान आ जाएगा यहां से, क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो ये आ जाएगा, भाग लगाएंगे तो 80 प्लस 7 यानी कि 87, हमें निकालना है औसत। तो x प्लस x बट्टे 2 बराबर
2x बट्टे 2 बराबर x बराबर हो गया आपका एवरेज 87। कितना हो गया दोस्तों? 87। किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 24 संख्याओं का औसत है 56, पहली 10 संख्याओं का है 71.7, अगली 11 संख्याओं का है 42, अगली तीन संख्याओं 12वीं 23वीं 22वीं 23वीं और 24वीं इतने के अनुपात में है। तो 24 22 और 24 के औसत निकालना है। ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना दोस्तों। सबसे पहला काम वही 24 का कितना है? 56 है। ठीक है, 24 का कितना है? 56 है। आगे 11 का कितना है? तो ये है 71.7। अगली क्या कितना है? ये कितनी का है? 10 का है दोस्तों, 10 संख्याओं का है। अगली 11 संख्याओं का कितना है दोस्तों? तो 42 है। कितना है? 42। अब देखिए 22 23 और 24 ये जो अनुपात है वो सही नहीं है। हमें क्या करना है? 2 3 और 12 का लाता 12 हो गया। 12 में 2 का भाग लगाइए तो आ जाएगा 6। ठीक है, 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, और 12 में 12 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा ऊपर वाली संख्या यानी कि 5। ये हमने अनुपात निकाला। ठीक है, अब हमें पता है कि एवरेज कितना है आपका। डेविएशन निकालेंगे तो ये 15 पर प्लस का है 15.7 पर कितनी संख्याओं पर? 10 पर। माइनस कितना है? 14 कितनी संख्याओं पर? 11 पर। हल करने के बाद आया प्लस का कितना दोस्तों? 3 जो आया। अब इसे हल करेंगे तो 22 23 24 इनका योग कितना आ जाएगा? 56 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, ये आ गया क्योंकि 56 जो तीन कितनी संख्याओं पर है? ये 3 संख्याओं पर है ना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहां से बनाएंगे आपका इनका तीनों का योग कितना आ गया? 6 और 4 10 और 5 15। कितना आ गया? 15। तो 15 जो है यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन लेके तो 55 इंटू 3। ठीक है, 1 यूनिट का आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनका औसत। ठीक है, किसका? 22 और 24 का औसत। तो 22 और 24 हल करेंगे तो ये आ जाएगा ध्यान से 6 और प्लस 5 बट्टे 2 बराबर 11 बट्टे 2 बराबर 5.5। अब इतने यूनिट का मान निकालना तो गुणा करना होगा। तो 11 इंटू 5.5 बराबर हो जाएगा 60.5। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 लड़कों के औसत अंक 88 हैं। जब जब शीर्ष 2 लड़कों को बाहर कर दिया जाए औसत अंक घटकर 87.5 रह जाएंगे। यदि से भिन्न 2 से भिन्न है तो उच्चतम स्कोर कितना है? तो क्या है इसमें? भिन्न है। ठीक है, 2 शीर्ष स्कोर क्या है? 2 से भिन्न है तो उसका और उच्चतम अंक ज्ञात करना है। सिंपल। 30 का कितना है? 88। वही नियम। 28 का कितना है दोस्तों? 28 का है हमारा 87.5। डेविएशन करेंगे तो आ जाएगा 0.5 कितनी संख्याओं पर? तो ये 28 पर। टोटल कितना आ जाएगा? -14। कितना? -14 आ जाएगा। ठीक है, 2 टॉप शीर्ष संख्याएं तो यहां से 88 है और एवरेज तो 88 सेम है। ठीक है, 88 प्लस 14 ये आ जाएगा प्लस दोस्तों कितना? 14 ये आ जाएगा 190। कितना आ जाएगा? 190। ठीक है, तो हाईएस्ट मार्क जो निकालना है हमें तो 2 भिन्न संख्याएं हैं तो 190 कितनी संख्याएं भिन्न है? 2 बट्टे कितनी संख्याओं का निकालना है हमें? 2 का ही तो निकालना है। 2 निकालनी है तो उन्हीं का तो निकालना है। भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा दोस्तों? 96 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए अगली टाइप है दोस्तों, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, आए हुए हैं। ठीक है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, ये आपको निकालना है। देखिए दोस्तों, पहले पारी है 14, औसत मान लिया मैंने एक्स। 15वीं पारी का औसत क्या हो जाता है, 4 की वृद्धि हो जाती है, x+4 हो जाता है। यही तो कहना चाह रहा है। अब हमें क्या करना है, 14 एकन 14, 15 एकन 15। ठीक है, तो यहां से आपको पता है पहले संख्या थी 14, 14 पारी थी, औसत था x, प्लस उसमें 92 और जुड़ गए। ठीक है, तो जो औसत आ गया वो आ गया 15 × x+4। तो यहां से आप हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना दोस्तों, 32 आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 32। मगर ये जो 32 है दोस्तों, वो क्या है, 32 जो है वो क्या है, वो तब है जब 4 संख्याएं नहीं है। ठीक है, 4 संख्याएं 4 नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर जो वृद्धि नहीं हुई है तब का है, तो वृद्धि नहीं हुई है तब, अब वृद्धि हो गई है तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 + 4 = 36। कितना, 36 हो जाएगा अब का। तो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे, एक बल्लेबाज अपने करियर में 25वें मैच में 100 रन बनाता है, उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 बढ़ जाता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या है, वो निकालना है हमें। तो हम करेंगे इसे डेविएशन मेथड से। औसत कितना है दोस्तों, कितना औसत बढ़ता है दोस्तों, 1.4 बढ़ता है। और ये बढ़ता है कितनी संख्याओं पर, 25वीं पारी में 25 संख्याओं पर, तो टोटल कितना हो जाता है, 35 बढ़ जाता है, 35 प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डेविएशन क्या होता है दोस्तों, 0। तो -35 करना होगा हमें। 100 रन है औसत, उसमें से 35 घटा दीजिए तो बच जाएगा कितना, 65, जो हमारा क्या है, राइट आंसर है। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ए हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 23 मैचों में औसत रन 62, अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है, नया औसत ज्ञात कीजिए। नया औसत ज्ञात करना है। ठीक है, 122 रन बनाता है, पहले कितना है, 62 है औसत, तो कितना आ जाएगा अंतर, 60 का आ गया। अब जो औसत था 62, अंतर आया आपका 60। 60 जो अंतर आया है वो कितनी संख्याओं पर आया है, 24 पारियों पे आया है। ठीक है, तो प्लस कर दो। अब आप हल करेंगे तो 62 + 2.5 आएगा, और हल करने के बाद आ जाएगा 64.5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए थे। 92वीं पारी में उन्होंने 54 रनों का स्कोर बनाया। इस तरह उनके रनों का औसत 0.75 कम हो गया। 92 रनों की पारी के पहले या बाद उसका औसत रन कितना है, वो हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, औसत में कितनी कमी हुई, 0.75 की। कितने पर हुई है दोस्तों, 92वीं पारी में हुई है, तो 92 संख्याओं पर हुई है। तो इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल कमी हुई है तो माइनस का, और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -69। कितना आ जाएगा, -69। ठीक है, तो पहले एवरेज रन कितने बनाए, 54 92वीं पारी में, तो उससे कितने माइनस के आए हैं, तो प्लस करने होंगे क्योंकि डेविएशन 0 होता है। जैसे ही आप प्लस करेंगे 69 को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 123 आ जाएगा। परंतु उसने क्या कहा है, पहले वाला पूछा है, तो कितना कम हो गया, उतना कम कर दो, 0.75। तो हल करेंगे 122.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ए में रखा है। ए हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
एक क्रिकेटर के पास 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। 65वीं पारी में वह अपनी स्कोर से बिना किसी स्कोर बनाए आउट हुए। इससे उनका औसत रन 2 कम हो गया। नया औसत रन ज्ञात कीजिए। नया निकालना है अब का। ठीक है, कितना कम हुआ? -2 हुआ। कितने पर हुआ? तो 65 पर हुआ। टोटल कितना हो गया? गुणा करके माइनस के 130 हो गया। ठीक है, तो पहले औसत मान लीजिए 0 रहा होगा। ठीक है, ओल्ड 0। तो अब कितना? 130 बढ़ गया। कितना हो गया? अब 130 हो गया। पर उसने कहा 2 रन कम हो गया। तो पहले कितना था? 130 था, और अब 130 में से 2 कम कर दो, कितना हो गया? 128 हो गया। नया औसत कितना हो गया? 128। ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज 72 पारियों में कुछ रन बनाए। अगली पारियों में उन्होंने 54, 36 स्कोर किया, इसलिए उनका औसत 3 रन कम हो गया, कम हो जाता है। 74वीं पारी के बाद उसका औसत कितना रहा होगा? देखिए दोस्तों, 72 पारी है, औसत मान लिया मैंने x प्लस 54 रन बनाए प्लस 36 रन बनाए, और उसका जो औसत है 74, कितना कम हो गया? 3। ठीक है, 3 रन कम हो गया औसत से। ठीक है, तो टोटल ये हो गया। अब यहां से आप हल करेंगे तो 2x बराबर 90 प्लस 74 इंटू 3। ठीक है, अब यहां से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 156। हल करेंगे 156 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला नया एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज जो है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 156 है। कितनी कमी हुई है? 3 की कमी हुई है। 156 माइनस 3 बराबर 153। कितना? 153 इसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है? एक बल्लेबाज 26, 27, 28वीं पारी और 29वीं पारी में कुल मिलाकर इतने रन बनाए, और तब उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि होती है। 29वीं पारी के बाद औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितने रन बनाए हैं उसने? 556। ठीक है, 29 इंटू 4, क्योंकि 29 3 रन कम हो गया। 29वीं मैच में निकालना है, तो कितने मैच हैं टोटल? ये 4 मैच हैं। 1 2 3 4 हैं। ठीक है, और संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 4। ठीक है, तो हल कीजिए। ये हो गया 440/4, यानी कि 110। कितना हो गया? 110। अब कितने की वृद्धि हो जाती है दोस्तों? 3 रनों की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कितने की? 3 की। मगर वो पूछ रहा है औसत रन। ठीक है, तो 110 में 4 जोड़ दीजिए। क्यों 4 जोड़ना है? क्योंकि 4 ही पारी नई आई है ये, तो 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 114। कितना? 114, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे? हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया। यहाँ पर देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी 40 पारियों के लिए एक बल्लेबाजी औसत 50 रन है। उसका उच्चतम स्कोर सबसे कम स्कोर 172 रन से अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर कितना है? उच्चतम स्कोर निकालना है आपको। तो ये है 40 का 50। 40 का कितना है? 50 है। और 38 पारियों का कितना है दोस्तों? 48। कितना है? 48। यहां पर कमी कितनी हुई? 2 की। कितने की दोस्तों? 2 की कमी हुई है। ठीक है, 2 की कमी हुई है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा? उच्चतम स्कोर उसके सबसे कम स्कोर से 172 रन अधिक है। ठीक है, तो यहां से आप इस प्रकार से समझें कि किस प्रकार से आप बनाएंगे। हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर में जो अंतर है 172 का है। ठीक है, और यहां से आप 50 पारी हैं, तो यहां से देखें हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर बराबर हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 76। ठीक है, कितना? 76, यानी कि 176। कितना? 176।
और अंतर दिया है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दिया है आपको 172। यहाँ से आपको हाईएस्ट नंबर निकालना तो लोएस्ट काटना होगा, तो ये हो जाएगा एच यानी कि हाईएस्ट बराबर 176 प्लस 172/2 आ जाएगा आपका आंसर 174। कितना आ जाएगा 174, जो कि ऑप्शन नंबर के में रखा है, तो डी में रखा है। डी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बल्लेबाज जिसका गेंदबाजी का औसत इतने रन प्रति विकेट है, अगले मैच में 92 रन देकर 5 विकेट लिए और इस तरह उसका औसत रन इतने कम हो गया, आखिरी मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, विकेटों की संख्या निकालनी है। देखिए दोस्तों, पहले कितना है 24.85 है, ठीक है। अब 5 विकेट लिए हैं उसने, इतना कम हो गया, ठीक है। कितना नेक्स्ट मैच में, अगले मैच में 92 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 5 का आप इसमें भाग लगाएंगे, इसमें 92 में, तो आपका कितना आ जाएगा 10.4, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है इतने की कमी हो जाती है, 0.85 की कमी हो जाती है, तो टोटल कितना आ जाता है 24 आ जाता है कमी करने के बाद, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, तो आ जाएगा 13.60 और यहाँ से आ जाएगा 0.85। दशमलव के अंक को हटा दीजिए और हल कर लीजिए, ये और ये कट जाएगा, ये कटेगा 16 बार और ये कटेगा 85 से एक बार, 85 से ये 16 बार। आप देख पा रहे हैं ये जो 16 है ये कितनी पारियों का है 5 का, ठीक है। तो 16 पहिया कितना हो जाएगा 80 और यहाँ भी अब 5 का गुणा करेंगे तो इंटू हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5, तो टोटल कितना आएगा आपका, तो आपका टोटल आ जाएगा 80 प्लस 5, इन दोनों को ऐड करने के बाद ऐड करेंगे हो जाएगा 85। तो क्या है विकेटों की संख्या कितनी है दोस्तों 85 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आगे देखिए, एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 है, अपने गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार किया जब उन्होंने अपने आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए। अंतिम मैच से पहले उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या थी, कितनी थी वो हमें निकालनी है। तो पहले कितना है औसत 12.4, अब कितना हुआ दोस्तों 5 विकेट लेके 26 रन दिए, तो 26/5 पचम 25.2, ये हो जाएगा 5.2, ठीक है। टोटल कितना 12.2, क्योंकि 12.4 में इतनी कमी हो गई, ये आ गया। अब अंतर निकालेंगे ऐसे एलिगेशन अनुसार, तो ये आ जाएगा यहाँ से 7, यहाँ से कितना आएगा 0.2 और हल करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 35:1। अब 35 है कितनी संख्याओं का है, ये 5 का है, तो 5 का है तो ये गुणा करके हो जाएगा 175। यहाँ भी आप 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इन दोनों को कर दीजिए ऐड, ठीक है। क्या करना है हमें ऐड करना है। क्या पूछा उसने, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेट, अंतिम मैच से पहले कितने 175 हैं, तो पहले कितने हैं 175 हैं, 175 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों क्वेश्चन आपसे, पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है, यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों तो अगले तीन नहीं है दोस्तों, यहां पर दिया गया है, 1 मिनट देखेंगे आप, यहां पर देखिए, यहां पर 3 नहीं है, ये है यहां पर 30, कितना है दोस्तों 30 है। 30 ओवरों के लिए
ओवर रन रेट क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो हमें निकालनी है। देखिए दोस्तों 20 ओवर, पहले 20 ओवर के लिए रन रेट कितनी है, तो ये है 20 इंटू 4.5, जो आ जाएगा यहां से 90। अगले आगे 30 ओवर हैं, कितने हैं 30 ओवर हैं, ठीक है। तो कहना चाह रहा है 282 रन बनाने हैं उसे, कितने बना दिए 90 बना दिए, शेष कितने बचे हैं वो यहां से घटा देंगे, 30 का भाग लगाएंगे जिससे एवरेज आ जाएगा। तो यहां से आएगा 192 बट्टे 30, भाग लगाएंगे तो 6.4 आपका आ जाएगा एवरेज रन रेट प्रति ओवर। तो कितना है 6.4, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की वार्षिक आय 80,000, बी सी की वार्षिक आय 75,000, सी और ए की वार्षिक आय 78,000 रुपए है। वार्षिक आय ज्ञात करें। क्या निकालना है, यानी कि ए की वार्षिक आय निकालनी है, किसकी है, ए की वार्षिक आय निकालनी है, बतानी है। तो देखिए दोस्तों ए और बी की कितनी है 80,000 है, ठीक है, और बी और सी की कितनी है, तो ये है 75,000। सी और ए की कितनी है, सी और ए की है दोस्तों 78,000, ठीक है। अब मैं तीनों को जोड़ दूं और ये 2 का लगा दूं भाग, मैं क्या निकालना है, ए की निकालनी है, ठीक है, ए की निकालनी है। तो ए की कैसे निकालेंगे आप, यहां से समझना दोस्तों, तीनों की निकालें हम, देखिए तीनों की निकालेंगे तो यहां पर ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहां से 200, 8 5 13 यानी कि 33, ठीक है, बट्टे, अब ये जुड़ गए, जुड़ जाएंगे तो 3 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा यहां से आपका कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा दोस्तों यहां से भाग लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, ठीक है, 8 या 24 23, ठीक है सही है। यहाँ से 7 या 21 बचा, एक बच गया, तो भाग लगाया मैंने यहाँ से कितने का, 3 का 13 में, 13 हो गए 13 में, तो 3 चौका 12 बचा 1, ठीक है, तो एक बच गया, तो आएगा आपका 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, यानी कि हम इसे लिख देंगे 75, 75,000, ठीक है, 75,000, ठीक है, 75,000। अब क्या निकालना है, ए का निकालना है, ए का निकालना, तीनों का है 75,000, इसमें से आपको क्या करना है 80,000 क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो यहां से आएगा ये 85, कैसे आएगा, आप यहां से हल करेंगे तो 7 5 1 2 3 4 माइनस 80, ये का निकालना, बी और सी को 75 घटाना होगा, 75 घटाना होगा, तो 75 घटाएंगे आप यहां से, 0 0 0 5, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं आएगा ये, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। मैं ऐसे करूं, यहां से इसी को ऐसा ही रहने दूं, इसे नहीं लिखूं, ठीक है, इसे मैं घटाऊं, ठीक है, ये 1000 की जगह के बना दूं, ठीक है। तो यहां से मैं हल करूंगा जब, तो यहां से आएगा 80,000 और 78,000 में से मैं 75 को घटा दूंगा, तो ये 1000 में चल रहा है के और के, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना दोस्तों 83 आ जाएगा, किसका दोस्तों, ए का, क्योंकि हमें निकालना था
हम हमारा आंसर हो गया 83 यानी कि 83,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी को हमारी क्लास आज की पसंद आई होगी दोस्तों। हमने 100 क्वेश्चन एवरेज के कराए हैं आपको दोनों क्लासों में। हमारी पहली क्लास आपको आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ, अगली क्लास में मिलते हैं धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।